गांव के हैं तो नेताजी ने उनके परिवार के सदस्य और आसपास के जो लोग होंगे उनके बारे में भी हालचाल ले लिया होगा। आज जो शहीद जब कभी गांव पहुंचता है, जो सम्मान उसको मिल रहा है वो किसी ने दिया था, तो वो नेताजी ने दिया था। यहाँ पुराने लोग जानते होंगे, जब शहीद कोई होता था तो केवल मेडल, वर्दी या टोपी उसके घर पहुंच जाती थी। परिवार के लोग अंतिम दर्शन नहीं कर पाते थे। नेताजी जब रक्षा मंत्री बने, उन्होंने नियम को बदल दिया, कानून बना करके कहा कि अगर कोई शहीद कहीं भी होगा, सीमा पर कहीं भी होगा, उसको पूरे सम्मान के साथ उसके घर परिवार तक ले जाने का काम होगा। ये अगर किसी ने फैसला लिया तो नेताजी ने लिया। नेताजी वो नेता रहे, जब वो सियाचिन के बॉर्डर पे गए तो जनरल और बड़े बड़े अधिकारियों ने कहा कि आप धोती कुर्ता में मत जाइए, वहां पर -40 डिग्री 50 डिग्री है। अगर आप उस टेम्परेचर पे चले जाओगे तो हो सकता है तबीयत खराब हो जाए, बीमार हो जाए। आपको कपड़े बदल करके कुछ और पहन करके जाना होगा। नेताजी ने कहा कि मैं गांव से निकल करके आया हूं, ये मेरी धोती कुर्ता पहचान है। अगर मैं सियाचिन की सीमा पर जाऊंगा तो धोती कुर्ता में जाऊंगा, कोई दूसरे कपड़े नहीं पहन के जाऊंगा। और शायद देश की राजनीति में और पहले रक्षा मंत्री थे जो सियाचिन की सीमा पर जवानों से मिलने गए तो वो धोती कुर्ता पहन करके गए, दूसरे कपड़े नहीं पहने। इसी तरह याद होगा लोगों को, जब रूस गए और सुखोई विमान का करार हो गया, की तैयारी हो गई और खरीदना था, तो नेताजी रक्षा मंत्री थे, उन्हें वहां भी जाना था। फिर एक बार अधिकारी आए और कहा कि आप रूस जा रहे हैं, वहां भी बहुत सर्दी है, हवाएं तेज चलती हैं, बर्फ गिरती है, कभी पानी बरस जाता है, और आप इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, तो कम से कम अपने पहनावा बदलिए, दूसरे कपड़े पहन करके जाइए। तब नेताजी ने उनसे कहा कि आपको नहीं पता, जब मैं अपने जवानों से मिलने गया था तो अपने धोती कुर्ता में गया था, और अगर मैं रूस जाऊंगा तो वो भी धोती कुर्ता में जाऊंगा। और उस समय याद होगा वहां के राष्ट्रपति अपना प्रोटोकॉल छोड़ करके नेताजी को स्वागत करने और नेताजी के सम्मान में वहां पहुंचे थे, और उसके बाद भारत को सुखोई विमान मिले। ऐसे बड़े नेता से जुड़ी चीजें हैं, क्योंकि बहुत सी चीजों पे हमारा आपका बस नहीं चलता। नेताजी आपके बीच से निकल करके देश की राजनीति में बहुत ऊंचाई तक पहुंचे। 50-60 साल का उनका जीवन, उन्होंने जो रास्ता दिखाया, जो ही रास्ते पे हम लोग चल करके देश की सेवा करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। ये समाजवादी आंदोलन देश की जगह जगह नेताओं ने शुरू किया, बहुत से लोग जुड़े, लेकिन उत्तर प्रदेश में और आसपास में अगर लोहिया जी और पुराने समाजवादी नेताओं को अगर जिंदा किसी ने किया तो आपके हमारे नेताजी ने, वरना लोहिया जी और जयप्रकाश जी और समाजवादी नेताओं का कौन नाम लेता। इस समाजवादी आंदोलन से ही हम आप अपने गरीबों की मदद कर सकते हैं, किसानों की मदद कर सकते हैं। इसलिए चुनाव में जो नेताजी ने हम लोगों को समाजवादी आंदोलन विरासत में दिया है, उस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। अगर नेताजी 50 साल में यहां तक लेकर के आए हैं तो आपका सहयोग और आपकी मदद मिल जाएगी, तो अगले 50 साल तक हम लोग ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे।